पहले बाबा रामदेव को लगा फटकार तो फिर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को मिल गई जमानत। वहीं पर दूसरी तरफ बिहार में एनडीए को लगा बड़ा झटका। निषाद भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस पार्टी में हुए शामिल। और भी कई बड़े नेता बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का थाम सकते हैं दामन। और ध्रुव राठी के नए वीडियो ने फिर से मचाया धूम। मात्र 1 घंटे के अंदर ही क्रॉस कर लिया था 1 मिलियन प्लस व्यूज। ध्रुव राठी के इस वीडियो से फिर से अंधभक्तों में मच गई खलबली। तो दोस्तों, इन सभी बड़ी खबरों में हम इस वीडियो में बाबा रामदेव और संजय सिंह के रिहाई पर विस्तार से बात करेंगे। हम इस वीडियो में आपको आगे बताएंगे कि कैसे बाबा रामदेव सुप्रीम कोर्ट के सामने गिड़गिड़ाता रहा, हाथ जोड़कर माफी मांगता रहा, लेकिन तब भी सुप्रीम कोर्ट ने उसकी एक न सुनी। और वहीं पर दूसरी तरफ हम आपको ये भी विस्तार से बताएंगे कि कैसे पहली बार ईडी सुप्रीम कोर्ट के सामने घुटने टेक दिए। मोदी और शाह की ईडी एक्सपोज हो गई और बिना कुछ दलील दिए हुए वो कह गए कि संजय सिंह को बेल दे देने पर हमें कोई आपत्ति नहीं है। और साथ में ये भी बताएंगे कि संजय सिंह को किन किन बड़े शर्तों पर बेल देकर छोड़ा गया। तो इसलिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। सलाम, नमस्कार, आदाब दोस्तों। एक तरफ देश में ईडी, सीबीआई, आईटी, मीडिया इसी सत्ता के गोद में बैठे हैं, तो वहीं पर दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट लोगों की उम्मीद बने बैठे हैं। सुप्रीम कोर्ट बार बार जनता को याद दिलाती है कि ऐ भारतवासियों, तुम घबराओ मत, अभी हम जिंदा है और तुम्हारा संविधान जिंदा है। तो जी हाँ दोस्तों, बीते दिन सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव को झूठा प्रचार और कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने पर जबरदस्त तरीके से फटकार लगाने का काम किया। बाबा रामदेव हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते रहे, कोर्ट के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते रहे, तब भी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फटकार लगाया जो वह जिंदगी में कभी नहीं भूल सकते। कोर्ट के सामने रामदेव गिड़गिड़ाता रहा और कहता रहा कि माय लॉर्ड, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूँगा, मुझे क्षमा कर दें। रामदेव के वकील कोर्ट के सामने अपना दलील पेश करते रहे, लेकिन कोर्ट ने उसे नकारते हुए कहा कि यह अदालती कार्रवाई है, इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता, हम आपकी माफ़ी स्वीकार नहीं कर सकते। आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा 21 नवंबर के अदालत के आदेश के बाद भी अगले दिन तक रामदेव, बालकृष्ण और पतंजलि ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सिर्फ माफी पर्याप्त नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और पतंजलि विज्ञापन छापे जा रहे थे। आप 2 महीने के बाद अदालत के समक्ष पेश हुए हैं। आपका मीडिया विभाग आपसे अलग नहीं है, आपने ऐसा क्यों किया? आपको बीते नवंबर को चेताया गया था, इसके बावजूद भी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आपने एक्ट का उल्लंघन कैसे किया? आपने कोर्ट का अंडरटेकिंग देने के बाद भी उल्लंघन किया। आप परिणाम के लिए तैयार हो जाइए। हम आपको बता दें दोस्तों कि बाबा रामदेव ने दावा किया था कि पतंजलि के प्रोडक्ट से कोरोना का इलाज होता है, पतंजलि के इस दवाई से कोरोना जैसी बीमारी से मुक्ति मिल जाती है। रामदेव के इस दावे को इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में पतंजलि आयुर्वेद के विज्ञापनों को भ्रामक बताते हुए याचिका दायर की थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को झूठा विज्ञापन चलाने के लिए मना किया था। कोर्ट के मना करने के बावजूद भी बाबा रामदेव नहीं माने और एक के बाद एक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते गए और इस झूठी खबर को और फैलाते गए, जिस वजह से फिर से सुप्रीम कोर्ट ने उनको फटकार लगाकर घसीटने का काम किया। वहीं पर दूसरी तरफ शायद के इतिहास में पहली बार ईडी किसी के सामने झुकी और उनका मुंह खुला रह गया, उनके पास कोई जवाब नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट उनसे सवाल पूछते रहे और ईडी मुंह ताकता रह गया। सुप्रीम कोर्ट ने 2 मार्च को सुनवाई के दौरान ईडी से सवाल किया था कि क्या संजय सिंह को और ज़्यादा दिन जेल में रखे जाने की ज़रूरत है? 6 महीने तक वो जेल में है। जैसी बहस हुई है उस आधार पर संजय सिंह के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, तो ईडी बताए कि वो क्या करना चाहती है, क्योंकि अगर हमने ऑर्डर में लिख दिया कि इनके खिलाफ कोई केस नहीं बनता है तो ये आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। जब ये सभी सवाल सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछा तो ईडी अपनी कोई सफाई पेश नहीं की। ईडी ने इन सवालों का जवाब देने के बजाय वो साफ साफ कह दिया कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप संजय सिंह को बेल दे दीजिए। संजय सिंह को बेल मिलने के बाद ईडी ने सुप्रीम कोर्ट से फिर कहा कि संजय सिंह को भाषण देने पर रोक लगा दी जाए। फिलहाल संजय सिंह को भाषण देने की इजाज़त नहीं दी जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के इस बात को भी नकार दिया और ईडी को फटकार लगाते हुए कहा कि हम इस तरह का कोई आदेश नहीं दे सकते। हम संजय सिंह के भाषण देने पर, स्पीच देने पर पूरी तरह से रोक नहीं लगा सकते। लेकिन वहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह के जमानत के लिए 3 बड़ी शर्तें रख दी।
पहला, वो जेल से बाहर जाकर इस शराब घोटाले से जुड़ी कोई बयानबाजी नहीं करेंगे जिसको लेकर ईडी उनको गिरफ्तार किया था। दूसरा, अपना पासपोर्ट सरेंडर करेंगे, दिल्ली से बाहर जाने पर जांच एजेंसी को बताएंगे। और तीसरा, वो अपनी लाइव लोकेशन शेयर करते रहेंगे। जाते जाते हम आपको बता दें दोस्तों कि संजय सिंह के मां ने क्या कहा। इसी बात को दैनिक भास्कर अपने अखबार में छापते हैं और वो लिखते हैं कि संजय सिंह की मां राधिका सिंह ने कहा, 2 मार्च की सुबह संजय सिंह से मिले थे लेकिन जमानत के बारे में कुछ नहीं पता चला। भगवान ने हमारी सुन ली। उस दिन के बारे में मत पूछिए जब हमारा लड़का हमारे सामने गया। हम बहुत रोए हैं। जो ईमानदार रहता है उनकी भगवान कभी न कभी सुनता है। राधिका सिंह ने आगे कहा, बिना किसी सबूत के ऐसे ही हमारे लड़के को पकड़ ले गए। वो बीमार है, पेट में तकलीफ है, हमारा बेटा निर्दोष है, ईमानदार है। उसे बेल तो मिलनी ही थी। वैसे तो उसे जेल जाना ही नहीं था, लेकिन ज़बरदस्ती पकड़ कर ले गए। संजय सिंह घर आएंगे तो उनका दिल से स्वागत किया जाएगा। तो दोस्तों फिलहाल इस न्यूज़ में इतना ही। जब तक के लिए हम आपसे लेते हैं इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।